हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 31,661 छात्रों को नियुक्ति जो है वो आज मिल रही है। तो हज़ारों छात्रों ने दोस्तों काउंसलिंग छोड़ दी है। किन छात्रों ने छोड़ी है काउंसलिंग? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ काउंसलिंग स्थल पर पहुँचने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम रही, हर जगह कम रही, तो नियुक्ति पत्र मिलना दोस्तों शुरू आज लाइव। तो 31,661 छात्रों की नियुक्ति जो है वो कोर्ट के अधीन 31,000 नियुक्ति को हाईकोर्ट में पूरी तरह से दे दी गई है चुनौती। क्या भर्ती पर स्टे? तो संपूर्ण अपडेट को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल और परसों दोनों ही दिन 31,661 अभ्यर्थियों को जो काउंसलिंग स्थल पर बुलाया गया था उसमें 90% ही उपस्थिति सुनिश्चित हो पाई है। तो 90% उपस्थिति सुनिश्चित होने का मतलब यह है कि 10% छात्र जो है अनुपस्थित रहे हैं कहीं ना कहीं। 10% आप समझ सकते हैं 31,000 का 10%, तो ये संख्या हज़ारों में बैठ सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब इन अभ्यर्थियों को दोबारा से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा? तो देखिए, इन्होंने अपनी मर्जी से काउंसलिंग छोड़ दी होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस बीच जब से भर्ती प्रक्रिया संचालित हुई है तब से हज़ारों अभ्यर्थियों का, किसी का टीजीटी, किसी का पीजीटी, किसी का एलटी ग्रेड, यहाँ तक कि दोस्तों अन्य शिक्षक भर्तियों में, किसी का केवीएस में, तो उनमें सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो चुका है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों ने यहाँ इसमें काउंसलिंग कराना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि ये भर्ती पूरी की पूरी आप समझ सकते हैं कोर्ट के अधीन रहने वाली है। और कोर्ट के अधीन रहने का मतलब कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी आपको कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना होगा अपनी तैनाती के लिए। पहले ही जो ऑफिशियली जो आदेश था वो जारी किया था गवर्नमेंट ने, वहाँ से क्लियर हो गया था कि ये भर्ती जो है कोर्ट के अधीन है फ़िलहाल। तो इसलिए अभ्यर्थियों ने रिस्क ना लेते हुए अपनी काउंसलिंग जो है नहीं कराई। और इसीलिए दोस्तों ये जो है अब क्या होगा, आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या दोबारा से दोस्तों इन शेष पदों के लिए जो है एक और मेरिट जारी होगी? तो दिखाते हैं पहले आप सभी को। तो सबसे पहले देख सकते हैं चयन की काउंसलिंग पूरी आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र। जिले में गुरुवार देर शाम तक चलता रहा अभिलेख सत्यापन। परिषद मुख्यालय पर अंतिम सूची से बाहर अभ्यर्थी ने सौंपा ज्ञापन। तो परिषदीय मुख्यालय पर अंतिम सूची से 12 अभ्यर्थियों ने भी जो है ज्ञापन दिया है। 31,277 शिक्षक भर्ती, कट ऑफ अंक घोषित करे परिषद। चयन सूची से बाहर होने वाले अभ्यर्थी की मांग है कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा परिषद ने सामान्य ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी के चयन की संख्या घोषित के, इस वर्ग का अंतिम कट ऑफ अंक भी जारी करने की मांग हो रही है। अभ्यर्थी का कहना है कि परिषद ने चयन में हेराफेरी की है, इसलिए कट ऑफ अंक घोषित नहीं किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षकों को आज नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र, माध्यमिक को नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ शिक्षा निदेशालय पर आज से भूख हड़ताल भी तैयारी शुरू। दूसरे दिन 288 ने कराई काउंसलिंग। यानी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है छात्रों की अनुपस्थिति भी रही काफ़ी जगह। जिले में कुल 921 लोगों की काउंसलिंग कराई गई है, जबकि 58 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। देख सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में 58 नहीं हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही हैं दोस्तों, 50, 58, 23, 20, 22, 25। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एवरेज भी अगर आप 30 मानेंगे तो देख सकते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो काफ़ी बड़ा आंकड़ा निकल कर आएगा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थल पर ना, लेकिन 10% के हिसाब से देख सकते हैं कि हज़ारों में संख्या बैठ रही है। तो यहाँ ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों अभी काउंसलिंग हो जाए, पहले नियुक्ति पत्र इनको वितरित हो जाए, उसके बाद जो है जो शेष पद हैं उनके लिए दोबारा से मेरिट जारी की जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी आज हो चुके हैं कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तो नियुक्ति पत्र मिलने की संभावनाएं उनको प्रबल है। लेकिन अभ्यर्थी दोस्तों आज देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय पर आज से भूख हड़ताल। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार व आरक्षण के नियमों की अनदेखी के खिलाफ न्याय मिलेगा। न्याय मोर्चा ने शुक्रवार को 69,000 की भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी शिक्षा निदेशालयों पर नियमों का समुचित चालन हो, आवेदन फॉर्म में हुई मानवीय त्रुटि में सुधार का मौका दिया जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को दंडित करने में मामले में सीबीआई में जांच कराई जाए। मोर्चा के अमर बहादुर गौतम ने कहा कि शिक्षक भर्ती में
कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने दोस्तों जो है भूख हड़ताल का मतलब प्रयोग करेंगे ये। जबकि दोस्तों आप समझ सकते हैं 31,661 पदों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में दी चुनौती। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग में कम अंक वाले अभ्यर्थी को बुलाने पर जानकारी तलब। तो देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाया गया, जबकि उससे अधिक अंक पाने वालों को नहीं बुलाया। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को अब होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब काउंसलिंग में कम अंक वाले अभ्यर्थी को बुलाने पर जानकारी तलब यानी चुनौती भी दी गई है और सुनवाई भी हुई है। और 19 है आने वाली 19 यानी 2 दिन के बाद दोस्तों सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। शैक्षणिक गुणांक से भी कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाया गया, जबकि इससे पूर्व मई में जारी सूची में याचिका नाम काउंसलिंग की लिस्ट में था। दूसरी ओर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय देख सकते हैं कुमार सिंह में बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की गई। उनका कहना है कि सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में की जा रही है। इस मामले में अभी सिर्फ पहले चरण की भर्ती हुई है, इसके बाद भी बचे हुए पदों पर नियुक्ति की जानी है। बता दें 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 37,339 शिक्षा मित्रों को छोड़कर 31,661 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। पदों को भी भर्ती में शामिल किया गया है। तो देख सकते हैं बड़ी चुनौती है दोस्तों। अब 19 को तारीख में सुनवाई होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ शिक्षक भर्ती काउंसलिंग पूरी 170 अभ्यर्थी शामिल, 4 पर अलग ही आपत्ति क्या है आखिर, इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए छात्रों पर इसका भी इफेक्ट होगा। देख सकते हैं यहाँ वितरण होगा। काउंसलिंग में शामिल हुए 4 अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र पर कमेटी ने आपत्ति लगा दी है, जिसमें एक अभ्यर्थी की हाई स्कूल मार्कशीट नहीं है, दूसरे का श्रवण बाधित प्रमाण पत्र कालातीत है, तीसरा एक महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से है जबकि पिता के नाम से होना चाहिए, चौथे के स्नातक के अंक पत्र में प्राप्तांक मेरिट के अंकों से भिन्न है। इन चारों को लेकर कमेटी विचार कर रही है। कमेटी का निर्णय आने के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि कहने का मतलब यही है कि त्रुटि संशोधित छात्रों को भी बड़ा खामियाजा देखने को मिल रहा है, उनके लिए भी दोस्तों रोक लगाई गई है। ऐसे में अगर दोस्तों इनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है तो इनकी जगह भी नई आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित, तो आज दोस्तों देंगे ये नियुक्ति पत्र। चयनितों को आज अकबरपुर से भी मिलेगा। आज मिलेंगे दोस्तों यहाँ 617 नए अध्यापक प्रदेश जो ज़िले को, लेकिन यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये संपूर्ण जितने भी नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं। तो देख सकते हैं आप सबकी आज जो है हर जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है नियुक्ति पत्र वितरित होने वाले हैं। दिनांक 16 अक्टूबर 2020 और 1 बजे से स्थल 5 कालिदास मार्ग लखनऊ जनपद में चयनित शिक्षकों के प्रभावी मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में समस्त 75 जनपदों से चयनित अभ्यर्थी NIC के माध्यम से जुड़ेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी भी जुड़ेंगे यहाँ। और आप कैसे जुड़ सकते हैं ये आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देख सकते हैं आप यहाँ। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है अब इंतज़ार है 37,339 पदों की नियुक्ति का। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है 31,661 को, लेकिन अब जो है इसको जो भर्ती पर किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है, आज नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन दोस्तों वही है कि 19 तारीख को इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो 19 में देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है। तो आप सब निश्चित रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि किन किन अभ्यर्थियों का इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन सुनिश्चित हुआ है, कौन कौन अभ्यर्थी जो है नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं। तो जैसा भी होगा आपके बीच साझा किया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों अभ्यर्थन अभी जो है, क्योंकि अभी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अभी विशेष कमेटी उन पर फैसला ले रही है,
तो कौन है आखिर वो अभ्यर्थी, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं यहाँ। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों फर्जी वाले छात्रों का किसी भी तरह से कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि वो 142, 143, 145 अंक भी लाए हैं 150 में से। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।